लो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन य मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। पुनि पुनि पूछत मंत्री हैं राव, प्रियतम सुनहु संदेश सुनाऊ। करहि सखा सोई बेगी उपायो, राम लखन सिया नयन दिखाओ। राजा बार बार मंत्री से पूछ रहे हैं, मेरे प्रियतमा पुत्रों को संदेश सुनाओ। मेरे जो पुत्र हैं, प्रियतमा हैं, मेरी जान हैं, उनका आप संदेश मुझे सुनाओ। और हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिसमें श्री रामचंद्र और लक्ष्मण और सीता को मुझे मेरे आँखों के सामने लाओ। तुम ऐसा कुछ करो, जो तुम करो कि राम लक्ष्मण सीता को हमारे आँखों के सामने लाओ, मुझे दिखाओ। तुम ऐसा कुछ करो, जल्दी करो। सचिव धीर धरि कहा मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधार सुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। मंत्री धीरज धरकर बोले, मंत्री जी एकदम शांत होकर के शांत वाणी से बोले, हे महाराज आप पंडित हो और ज्ञानी हो। मंत्री सुमत जी बोले कि हे महाराज आप एक तो पंडित हो, ऊपर से बहुत बड़े ज्ञानी हो। हे देव आप सूरवीर भी हो तथा उत्तम धैर्यवान हो। उत्तम धैर्यवान मतलब आप धैर्य रख सकते हो, आप मन को अपने शांत रख सकते हो। आप बहुत बड़े योद्धा हो, बहुत बड़े ज्ञानी भी हो, और धैर्य रख करके पुरुषों में जो सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, जो पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, वो आप हो। आप ऐसे अपना धैर्य मत खो। अपने सदा साधुओं की और समाज की सेवा की है। आपने सदा ही जितने साधु हैं और जो भी समाज के आपके लोग हैं, उनकी आपने सेवा की है। ऊंच नीच भेदभाव आपने नहीं किया है, आपने सबकी सेवा किया है। तो आप अब धैर्य रखो, इतना मतलब उतावले मत हो जाओ। उतावले मत हो जाओ। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलई विभोगा। काल कर्म बस हो ही गोसाही, बर बस रति दिवस की नाई। जन्म और मरण दुख के भोग, हानि लाभ। जो जन्म और मरण है, दुख और हानि, लाभ और हानि है, सुख और दुख है। जो सुख और दुख है वो भोग है, हानि और लाभ ये भी ऐसे ही है। प्यार अप्यारों का मिलन, प्यारों जितने आप प्यार करते हो उसका मिलन और बिछड़ना, ये तो सब स्वामी का है। ये सब स्वामी काल का है, ये हमारा नहीं है। मिलना और बिछड़ना कोई हम नहीं कर सकते हैं, ये आप ही कर सकते हैं। आप तो स्वामी हो और आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप इतना अपना धैर्य मत खो। मेरी मानो तो आप अपना धैर्य मत खो। अधीन कर्म के है, जो कर्म हैं वो कर्म के अधीन मत हो जाओ। कर्म ही अधीन रात्रि है, दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। मतलब जिस तरह दिन और रात्र होता है ऐसे ही तुम बनो। ये इतना मतलब राम के वियोग में मत खो जाओ, क्योंकि उनको पता है कि अभी मैं इनको मना ही करूँगा
अब मना करूँगा फिर ये अपना आपा खोएंगे, तो इसलिए पहले उनको समझा रहे हैं। सुख हरस ही जड़ दुख बिल खाई, दो सम धीर धरहि मन माही, धीरज धरहु विवेक विचारी, क्षणि है सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग, जो मूर्ख लोग होते हैं वो सुख में हर्षित होते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं वो सुख में बहुत खुश होते हैं, और उन्हें दुख में रोते हुए देखा है, वो दुख में रोते हैं। जो मूर्ख लोग होते हैं वो सुख में बढ़िया खुश होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर कोई नहीं धरता है, धीर और मन की शांति को कोई नहीं अपनाता है। धीर धर रखे और पुरुष अपने मन में दोनों को स्वप्न में रखता है। मतलब जो पुरुष होता है, जो बलवान पुरुष होता है, वो अपने मन को धैर्य को रखता है, अपने मन को श्रेष्ठ बनाता है, दोनों को समझता है, और ये सब हितकारी है, हितकारी रक्षक। आप विवेक विचार का धीरज धरिए और शोक ना करिए, परित्याग कीजिए। आप कोई शोक जो है उसको आप परित्याग कर दीजिए। प्रथम बसु तम साभयं दूसर सुर हरि तीर, न्याहि रहे जल पानु करसिए समेत दौ बीर। श्री रामचंद्र जी का पहला निवास मुकाम है, जो उनका जो पहला निवास है, वो जो मुकाम है वो उनके पिता की आज्ञा है। जो उनके पिताजी ने एक बार वचन दे दिया है वो वचन को वो नहीं तोड़ सकते हैं। तमाम शक के तट पर हुए और दूसरा गंगा की तीर पर सीता जी सहित दोनों भाई उन दिनों स्नान किए और जल पिए भी हैं। मतलब वहाँ अब वो पूरी कथा बताएंगे जहाँ से ये रामचंद्र जी को ले गए थे। मतलब वहाँ गए और गंगा स्नान किए और जल को भी पिए हैं दोनों भाई और सीता माता। ये वहाँ पर धैर्य रखे हुए, उन्होंने तो अपना आपा नहीं खोया कि मैं वन को नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, उन्होंने तो अपना आपा नहीं खोया। तो आप क्यों अपना आपा खो रहे हो? केवट कीन बहुत सेवकाई, सो जमीन की सिंगा गौर गवाई, होत प्रात बट क्षीर मगाओ, जटा मुकुट निज सिर से बनाओ। केवट निषाद राज, एक केवट था वहाँ पर, वो और निषाद राज ने बहुत सेवा किया है। रामचंद्र जी का, लक्ष्मण और सीता का केवट ने और निषाद राज उनके मित्र थे, उन्होंने बहुत ही सेवा किया है। महाराज आप उनकी चिंता मत करें। वहाँ रात सिंगेश्वरीपुर में ही निवास किया है उन्होंने। वहाँ पर पहली रात जो है वहाँ पर उन्होंने सिंगारो और सिंगारपुर में ही निवास बिताई है। दूसरे दिन सवेरे होते ही उन्होंने सवेरा होते ही बड़का दूध और मंगवा करके, मतलब वहाँ जो निषाद राज थे उनसे बोला है, तो उन्होंने सवेर होते ही बड़का दूध मंगवाया है और उसमें श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण ने अपने सिर पर जटाओं के मुकुट बना दिए हैं। मतलब अब उनकी जो जटा थी वो बरगद के दूध, जो बरगद का दूध होता है वो चिपकता है, बरगद का दूध बहुत चिपकता है, तो बरगद के दूध से अपने जटा को चिपका लिया है। अपने सर को, अपना जो उनका मुकुट था, बाल था, उस बाल से उन्होंने अपना मुकुट बना लिया है। अपने बालों का ही मुकुट उन्होंने बना लिया। ये नहीं सोचा कि ये दूध छूटेगा नहीं छूटेगा, ये तो उनको पता है कैसे छूटेगा, लेकिन पहले तो उन्होंने
बड़ के दूध का उन्होंने अपने बाल को जटा बना ली, मुकुट बना लिया है। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिय चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बना धन धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आय सुपाई। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव को मंगाया है। तब श्री रामचंद्र जी के जो मित्र थे, जो उनके मित्र थे, उन्होंने एक नाव मंगाई है। नाव मंगा करके निषाद राज ने नाव मंगाई है। पहले प्रिय श्री सीता जी को उस पर चढ़ाया है, फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े हैं, और फिर लक्ष्मण ने धनुष बाण सजा करके रखे हैं, और प्रभु श्री रामचंद्र जी का आज्ञा पा करके स्वयं चढ़े हैं। मतलब जो रास्ते में कहानी हुई है वो निषाद राज ने पहले नाव मंगाई है, उसके बाद में पहले सीता को चढ़ाया है, उसके बाद स्वयं चढ़े हैं श्री रघुनाथ जी, और फिर लक्ष्मण ने धनुष बाण सजा करके वो रखा है। फिर स्वामी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से लक्ष्मण भी नाव पर चढ़े हैं। बिलक बिको बिलो की मोहि रघुराई, बोले मधुर बचन धरि धीरा। तात प्रणाम तात सन कहेहु, बार बार पद पंकज गहेहु। मुझे व्याकुल देखा, मुझे बहुत व्याकुल देखा। तब श्री रामचंद्र जी ने धीर धर करके मधुर वचन बोले हैं। मुझे देखा कि मैं व्याकुल हो रहा हूँ, तब श्री राम ने और धीरज दिया, शांति किया अपने मन को। उसके बाद प्रिय वचन बोले हैं कि हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना, मेरे पिताजी महाराज से मेरा प्रणाम कहना, और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमलों को प्रणाम करना। मतलब मेरी तरफ से आप उनके चरण को बार बार प्रणाम करना। और करवि पाए पर विनय बहोरी, तात करहि जन चिंता मोरी। बन मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पाँव पकड़ करके विनती करना, पाँव पकड़ करके मेरी तरफ से हमारे पिताजी की विनती करना। उनसे विनती करके यह कहना कि हे पिताजी, कि आप मेरी चिंता ना करें, आप मेरी चिंता ना करें। मैं सकुशल हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपकी कृपा से है मेरे अनुग्रह पूर्ण हो गए हैं। वन में मुझे मार्ग भी मिल गए हैं, वन में मुझे मार्ग मिल गए हैं, और हमारा कुशल मंगल हो गया है। मतलब मैं कुशल मंगल से यहाँ पर रह रहा हूँ। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाए हो। प्रिय प्रतपाल अयशु कुशल देखन पाए, पुण्य फिर अयो जननी सकल परि शेष। परे परे फिरे बेतने बने, तुलसी कह सोई जतई जही। को कुशली रहित कुशलहि धर धीर। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं मन में जाता हूँ, और हर प्रकार का सब प्रकार के सुख पाया हूँ। आज्ञा है, आज्ञा की भली भांति पिताजी, आपकी आज्ञा से, हे महाराज दशरथ जी, आपकी आज्ञा से मुझे जंगल में सुख प्राप्त हुए हैं, और आपके पालने चरणों कमलों का दर्शन करने के लिए मैं कुशल पूर्वक फिर 14 वर्ष के बाद आपसे मिलने के लिए आऊँगा। अभी आप शांत रहिए, अपने मन को धैर्य रखिए, क्योंकि मैं तो आपकी आज्ञा से ही 14 वर्ष वनवास में गया हूँ। तो आप बार बार लौटने के लिए ना कहिए, और मैं कुशल पूर्वक
14 वर्ष बाद आपके पास लौट के आऊँगा। सब माताओं के पैर को छूना। हे मंत्री सुमंत्र, सब माताओं के हमारी तरफ से पैर छूना और पकड़ करके उनका साधना देना। उनको बोलना कि राम लक्ष्मण सीता एकदम शांत हैं और वहाँ पर उनको रहने की जगह मिल गई है, तो उनको आप उनके बारे में आप चिंता करना बिल्कुल ही ना करें। आप चिंता छोड़ दो उनके बारे में और आप अपना अपना स्वास्थ्य रखो और पिताजी का एकदम से ध्यान रखो। विनती करहि तुलसीदास कहे हैं, तुम्हें वही प्रयत्न कि से कौशल्यापति पिताजी कुशल हैं। मतलब कौशल्या के पति कुशल रहें। उनको बोलना कि कौशल्या के पति कुशल रहें। हमारी तरफ से उनको बार बार प्रणाम करना और हाथ जोड़ना हमारी तरफ से। गुर सन कहब संदेश बार बार पद प्रदम गही, करब सोई उपदेश जही ना सोच मोहि अवधपति। सिया बलराम जय जय राम। बार बार चरण कमलों को पकड़ करके गुरु वशिष्ठ, हमारे जो गुरु वशिष्ठ जी हैं, उनके भी आप बार बार चरण को पकड़ना और हमारा संदेश उनको कह देना कि वही उपदेश है जिससे अवधपति पिता मेरे सोचे ना। मेरा तो वही उपदेश है कि आपकी तरफ से कि मेरे जो पिताजी हैं उनके आप उपदेश सुने और जैसा हमारे पिताजी कह रहे हैं वैसा आप करें। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन य मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजय बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। राम राम सुख करता राम, राम राम दुख हरता राम। राम राम सुख करता राम, राम राम दुख हरता राम। राम राम सुख करता राम, राम राम दुख हरता राम। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। अगला दोहा कल सुनाएंगे। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।